बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती समेत 3 आरोपियों को जमानत दे दी, जबकि रिया के भाई शौविक की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग धरना मामले पर अपना फैसला सुनाया और साफ किया कि किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक जगह का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने ऐसे मामलों में प्रशासन से कार्रवाई करने को कहा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कई जगहों पर एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया गया। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने गया की इमामगंज विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बिहार बीजेपी ने अपने कोटे से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी को 11 सीटें दी। कोरोना संकट के बीच रेलवे ने 17 अक्टूबर से फिर तेजस ट्रेन चलाने का फैसला लिया। यूजीसी ने देश में 24 फर्जी यूनिवर्सिटियों की एक सूची जारी की और छात्रों को इनसे बचने की सलाह दी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई। अभिनेत्री पायल घोष ने दिल्ली में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और यौन शोषण मामले में जांच में तेजी लाने की मांग की। टोक्यो में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठक की, जिसमें कोरोना संकट के बाद पैदा हुए हालात से उबरने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। हाथरस में हिंसा भड़काने की साजिश के 4 आरोपियों को मथुरा की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जो कि आरोप है कि पीएफआई से जुड़े हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि अब से दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजार पहले की तरह खुलेंगे। साथ ही 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल भी खुल जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उरी में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई, जिसका सुरक्षा बल ने करारा जवाब दिया। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार पर कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में हाथरस में केस दर्ज कर लिया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांगरमऊ के बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं से बात की, जिसमें उपचुनाव पर चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस के जवान मोहम्मद अल्ताफ को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। आयुष मंत्रालय ने उन दावों को खारिज कर दिया जिनमें काढ़ा पीने से लिवर को नुकसान होने का जिक्र किया गया था। यूपी सरकार ने हाथरस मामले की जांच के लिए बनाई एसआईटी को रिपोर्ट देने के लिए 10 और दिन दे दिए। दिल्ली में हिंदूराव अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने निगम के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखा और पिछले 4 महीने से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया। हरियाणा के अंबाला से बीजेपी विधायक असीम गोयल विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे और मंडियों में किसानों की फसल सही तरीके से नहीं खरीदे जाने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव में सुरक्षा बल की 300 कंपनियों को तैनात किया जाएगा, जिसके लिए ये कंपनियां बिहार पहुंचनी शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस ने गाड़ियों का सामान चोरी कर बेचने वाले एक गिरोह को पर्दाफाश किया और इस मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा। रेलवे ने त्योहारों के लिए 39 और स्पेशल ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी, जबकि 20 अक्टूबर से रेलवे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें भी चलाएगा। राजस्थान में कुछ बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। शिवसेना ने बिहार विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस ने सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर कुछ जवानों को सस्ती जमीन दिलवाने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगा। पहलवान बबीता फोगाट ने हरियाणा के खेल विभाग के उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। खबर है कि बबीता ने यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव और हरियाणा की बड़ौदा सीट पर उपचुनाव में प्रचार के लिए लिया। यूपी के सीएम ने नवरात्र पर महिलाओं के सम्मान में एक विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया, जिसमें पुलिस को महिलाओं से जुड़े मामलों में गंभीरता के साथ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को एक खत लिखा और आरजेडी नेता रहे शक्ति मलिक की हत्या के मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इस मामले में दर्ज एफआईआर में तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को कोरोना काल में लोगों के इलाज में इस्तेमाल चीजों को सही ढंग से नष्ट करने का निर्देश दिया और इस मामले में 12 जनवरी तक पूरी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। हिमाचल रोडवेज ने कोरोना संकट की वजह से अब तक करीब 1400 करोड़ का नुकसान होने का दावा किया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी का मध्य प्रदेश के रीवा में अंतिम संस्कार किया गया। केंद्र सरकार देश में कोरोना के खिलाफ कल से एक जागरूकता अभियान चलाएगी, जिसके तहत मास्क लगाने, 2 गज की दूरी और बार-बार हाथ धोने पर जोर दिया जाएगा। बिहार की बक्सर सीट पर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को विधानसभा टिकट नहीं मिला और बीजेपी ने वहां से परशुराम चतुर्वेदी को अपना उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र सरकार ने पालघर में हुई साधुओं की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें यह जानकारी दी गई कि इस केस में लापरवाही बरतने वाले 15 पुलिस वालों का वेतन काटा गया, जबकि 2 को जबरन रिटायरमेंट दिया गया। यूपी के भदोही जिले के मुख्य विकास अधिकारी की लखनऊ में कोरोना से मौत हो गई। हरियाणा के पलवल से पुलिस ने यूपी के एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया। हिमाचल प्रदेश के मंत्री सुरेश भारद्वाज और उनके परिवार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक नोटिस भेजा और क्वारंटीन सेंटरों में दी जा रही सुविधाओं पर जवाब मांगा। अयोध्या नगर निगम ने अपनी सीमा का विस्तार करने की योजना तैयार की, जिसके तहत गोंडा और बस्ती जिले के 340 से ज्यादा गांवों को शामिल किया जाएगा। शिवपाल यादव ने साफ किया कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनकी पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर सकती है। केरल के ऊर्जा मंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एआईएडीएमके ने तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पलनीसामी को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर के बाहर जश्न मनाया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एससी समुदाय के छात्रों के लिए जल्द नई छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का ऐलान किया। केरल सोना तस्करी केस में ईडी ने 303 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी। ओडिशा के भुवनेश्वर में राजभवन के पास एक पेट्रोल पंप में लगी आग पर किसी तरह काबू पा लिया गया, हालांकि इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। कर्नाटक सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की रकम घटा दी, जिसके बाद अब शहरों में 250 जबकि ग्रामीण इलाकों में 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा ने कोरोना संकट के बीच लोगों से सरकार का साथ देने और सभी नियमों का पालन करने की अपील की। तमिलनाडु से 613 किलो का घंटा अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए लाया गया। केरल के तिरूर के पास से 1 करोड़ 65 लाख के सोने के साथ 2 लोग पकड़े गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने डल झील में जश्न डल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके जरिए वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और उनसे 44 चोरी की बाइकें बरामद की। नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और सीबीआई डायरेक्टर रहे अश्विनी कुमार का शव शिमला में उनके घर से संदिग्ध हालात में मिला। इस साल केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार फ्रांस और इटली के 2 वैज्ञानिकों को दिया गया। स्पेन में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राजधानी मैड्रिड के कई इलाकों में दोबारा लॉकडाउन लागू कर दिया गया। मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को मनी लॉन्ड्रिंग और गबन का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डॉक्टर के मुताबिक अस्पताल से लौटने के बाद ट्रंप में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। सीरिया के अलबाब इलाके में हुए एक कार बम धमाके में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 लोग घायल हो गए। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने 20,000 खाली कुर्सियां रखकर कोरोना से मरने वाले लोगों को याद किया गया। फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप की कोरोना पर लिखी गई एक पोस्ट को भ्रम फैलाने वाली बताते हुए हटा दिया। इस पोस्ट में ट्रंप ने कोरोना को साधारण फ्लू की तरह बताया था। अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत की एक सुरक्षा चौकी पर कार बम धमाका हुआ, जिसमें वहां की सेना के 2 जवान मारे गए और 3 घायल हो गए। मलेशिया के पीएम मोहिउद्दीन यासीन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। एक मंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद यासीन का कोरोना टेस्ट कराया गया था। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक इमारत में लगी आग से 4 लोगों की मौत हो गई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की अगुवाई वाली सरकार ने वहां पार्लियामेंट में विश्वास मत हासिल कर लिया। यूएनएचआरसी के प्रमुख फिलिपो ग्रांदी कोरोना की चपेट में आ गए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच सुबह करीब 6:30 बजे चुनाव के लिए डिबेट होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए श्रीलंका सरकार ने लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी। एडमिरल अमजद खान नियाजी पाकिस्तान के नए नौसेना प्रमुख बनाए गए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने एक रैली के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रंगभेदी करार दिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 68वें जन्मदिन पर रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन तेजी रही और सेंसेक्स 304 जबकि निफ्टी 76 अंकों पर बंद हुआ। दिनेश कुमार खारा अगले 3 साल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए। सीबीडीटी ने पिछले 6 महीनों में 35,93,000 करदाताओं को करीब 122 करोड़ रुपए का रिफंड दिया। ब्याज दरों की समीक्षा के लिए आरबीआई की 3 दिनों तक चलने वाली बैठक शुरू हो गई। अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है और अभी कोलकाता ने 5 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हरा दिया और इस जीत के साथ ही मुंबई पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ पर मैच में स्लो ओवर रेट के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आईपीएल में कल सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स 11 पंजाब के बीच मैच खेला जाएगा। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल इटली के यानिक सिनर को हराकर फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और आखिरी वनडे मैच में न्यूजीलैंड की महिला टीम को 232 रनों से हरा दिया और सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने करीब 6 महीने बाद कोलकाता के ईडन गार्डन में अभ्यास शुरू कर दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज अली खान घायल होने की वजह से आईपीएल से बाहर हो गए। अर्जेंटीना के टेनिस खिलाड़ी डिएगो शॉर्ट्समैन ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को हराकर फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में श्रद्धांजलि दी। डीन जोन्स का पिछले दिनों मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। अर्जेंटीना की नादिया पोडरोस्का फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई। अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने डीडीसीए के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी ईगा श्वातेक ने इटली की मार्टिना ट्रेविजान को हराकर फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज की शुरुआत गुलाबी गेंद से हो सकती है। अभिनेता अर्जुन कपूर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई और अब वो जल्द काम पर लौट आएंगे। पंजाबी गायक दलेर मेहंदी ने अपनी गिरफ्तारी की फर्जी खबर फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। ब्रिटेन के गिटारिस्ट एडी वैन हैलन का 65 साल की उम्र में गले के कैंसर से निधन हो गया। अभिनेता अली फजल हॉलीवुड फिल्म कोड नेम जॉनी वॉकर में नजर आएंगे। पॉप सिंगर रिहाना ने एक शो के दौरान गाने में कुछ धार्मिक लाइनें इस्तेमाल किए जाने पर माफी मांगी। अमेरिकी पॉप सिंगर जॉनी नैश का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। अभिनेत्री दिव्या खोसला कुमार का नया गाना तेरी आंखों में जारी कर दिया गया, जिसे नेहा कक्कड़ और दर्शन रावल ने गाया। एनसीबी की पूछताछ के बाद दीपिका पादुकोण फिल्म की शूटिंग के लिए फिर गोवा पहुंच गई। अभिनेता अर्जुन बिजलानी की पत्नी के बाद अब उनका बेटा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, हालांकि अभी दोनों घर पर ही क्वारंटीन में। और अभिनेत्री विद्या बालन अपनी फिल्म शेरनी की शूटिंग इस महीने के आखिरी हफ्ते में शुरू